नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट देवेश नैनवाल। आज हम बात कर रहे हैं हाउस आफ्टर कोरोना पेंडेमिक कि कोरोना पेंडेमिक के बाद हमारा घर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उस के बारे में हम बात करेंगे। जिसमें कि हो सकता है जो भी हम आज तक घर बनाते हुए आए हैं और जो हम इस लॉकडाउन के बाद घर बनाएंगे, उसमें हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी एक अच्छे घर के लिए, जिससे हम उसमें एक लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रह सके। इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बात करूंगा लोकल बायलॉज। हम जो भी घर बनाएं, सबसे पहले लोकल बायलॉज जो हैं, जिस भी क्षेत्र में या जिस भी एरिया में आप लोग रहते हैं, वहाँ के लोकल बायलॉज को जरूर फॉलो करें। लोकल बायलॉज मीन्स उसमें प्रत्येक एरिया के लिए, प्रत्येक प्लॉट साइज के लिए एक सर्टेन कुछ नॉर्म्स रहते हैं कि आपको फ्रंट से इतना छोड़ना है, बैक से इतना छोड़ना है, साइड से इतना छोड़ना है। जो भी नॉर्म्स बने हुए हैं वो सिर्फ हमारी सुविधा के लिए बने हुए हैं, न कि गवर्नमेंट आपको कोई फोर्स करती है या कोई परेशान करती है। लोग सोचते हैं कि हम अगर सेटबैक छोड़ देंगे तो हम घर कहाँ बनाएंगे। अगर सेटबैक छोड़ेंगे तो उसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने फ्रंट से सेटबैक छोड़े तो फ्रंट से सेटबैक क्यों छोड़े जाते हैं? सेटबैक का मतलब है कि उसमें आप प्लांटेशन करो, इनकेस आपके सेप्टिक टैंक है, सोक पिट है, वाटर टैंक है, ये सारी चीज़ें जो बिल्डिंग की फैसिलिटी सपोर्टिंग फैसिलिटी होती है, उसके लिए वो सेटबैक छोड़े जाते हैं। लाइट, बिल्डिंग में लाइट आनी चाहिए, एयर आनी चाहिए, इस पर्पज़ के लिए आपके सेटबैक छोड़े जाने चाहिए और उनको जरूर फॉलो करें। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो हम इसमें बात करेंगे लाइट एंड एयर। इट मीन्स आपके घर में कोई भी रूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में आपको लाइट जलाने की जरूरत पड़े। तो आपका घर ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि उसमें प्रॉपर लाइट आए, प्रॉपर एयर आए। इट मीन्स ओपन स्पेस आप ऐसे क्रिएट करें, नॉट ओनली फॉर फॉर्मेलिटी। ओपन स्पेस अगर आपने पता लगा 2 फीट छोड़ दिया और बिल्डिंग की हाइट है आपकी 3 मंजिल, तो उससे भी लाइट हो सकता है टॉप फ्लोर में तो अच्छी लाइट आए, बट ग्राउंड फ्लोर में लाइट नहीं आएगी। तो आपको हाइट के साथ साथ कितनी बिल्डिंग की हाइट ले जानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको विड्थ भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि इतनी मंजिल मेरी बिल्डिंग है तो इतनी हाइट मुझे छोड़नी है, तभी आपको प्रत्येक फ्लोर पे अच्छी लाइट और एयर मिल सकती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 3, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स जो भी आपका घर का डिजाइन हो, वो सन पाथ के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करे कि सन का मूवमेंट हमारा कहाँ से सनराइज हो रहा है, कहाँ सनसेट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कि हमारे पूरे घर में ऑल थ्रू द डे हमें अच्छी लाइट मिले। अगर सन पाथ के अकॉर्डिंग आपने डिजाइन किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे किचन आपका साउथ ईस्ट में होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए कि ऑब्वियसली किचन में अगर मैक्सिमम सनलाइट पड़ेगी, सन की रेज पड़ेगी, तो आपका किचन हाइजीनिक रहेगा। इसी तरीके से और रूम का भी जो डिजाइन होता है, आप सन पाथ के अकॉर्डिंग या जो भी ओरिएंटेशन बात करी हमने, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे तो आपका घर अच्छा और हेल्दी होगा। पॉइंट नंबर 4, प्रिवेंटिव जोन। आज तक हम जो भी घर का डिजाइन करते हुए आए हुए हैं, हम नॉर्मली जस्ट डिजाइन करते हैं, या तो हमारा डायरेक्ट ड्राइंग रूम हो जाए या डायरेक्ट हमारा वरांडा आ जाए, देन अपना ड्राइंग रूम हो गया, और देन हम और अपनी जो भी फैसिलिटी हमें चाहिए, रूम्स वगैरह, वो हम डिजाइन करते हैं। बट इस सिनारियो के बाद हम सभी को अपने घर में एक प्रिवेंटिव जोन क्रिएट करना पड़ेगा अपने पूरे घर के एंट्री से पहले। प्रिवेंटिव जोन में जैसे आगे हमारा, जैसे हम घर में एंट्री करें तो हमें जो भी हमारे कंटेमिनेटेड क्लोथ्स हों, हमारे जैसे हम बाहर से आए तो शूज़ हैं, ये सारे चीज़ें हम वहाँ पे अपना निकाल के रख दें। फिर देन एक वॉशिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम अपना हैंड वॉश कर रहे हैं या नहाना हो नहा सके। देन चेंज रूम में हम अपना क्लोथ चेंज करें, वहाँ से
जो घर के शूज हैं या घर के चप्पल हैं वो हम वहाँ पे पहन के अपने घर में एंट्री करें। तो एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें जो प्रिवेंटिव जोन है ये ज़रूर क्रिएट करना पड़ेगा इस पेंडेमिक के बाद। नेक्स्ट मैं बात करूं प्रोटेक्टिव जोन, 5वां नंबर। प्रोटेक्टिव जोन में हमें अपने पूरे घर में एक रूम एटलीस्ट आइसोलेट रूम अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। रूम का मीनिंग है कि आपके सारे रूम से एक रूम आपको सेपरेट रखना होगा जिसकी एंट्री और एग्जिट आपके घर के अंदर से ना हो, वो बिल्कुल सेपरेट रूम हो, जिससे कि इन केस ऑफ ये अनसर्टेन कोई ये कंडीशन आती है, इस कंडीशन के लिए हम वो रूम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट, होम एज ए न्यू ऑफिस। आफ्टर दिस पैंडमिक जो हमारा घर होगा, ऑल्टरनेटली हमें उस घर को एज ए ऑफिस भी डिजाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें ऑफिस स्पेस वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पे हम इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम या कभी हमें कुछ टाइम के लिए घर पे काम करना पड़े तो हमारे पास कंफर्टेबल एक स्पेस होना चाहिए कि जहाँ पे हम बैठ के काम कर सकते हैं। क्योंकि हम कहीं भी बैठ के ऐसे नहीं कि कोई भी काम कर ले, हर चीज़ का एक एटमोसफियर होता है, एक सिस्टम होता है कि जहाँ पे बैठ के आप मेंटली उस काम पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए वो स्पेस हमें ज़रूर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर इनकेस हमारे पास वो स्पेस इट मीन्स स्पेस नहीं अवेलेबल हो पाता है कि हम वो एक ऑफिस क्रिएट करें, तो उस कंडीशन में हमें किसी भी एक रूम का जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है जिस रूम में, तो उस रूम में हमें फ्लेक्सिबल फर्नीचर यूज़ करना पड़ेगा कि इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो हम उस रूम को एज ए ऑफिस कन्वर्ट कर सकें। हो सकता है कि दिन में हमने ऑफिस यूज़ किया और रात को हम उसको एज ए बेडरूम यूज़ करें। 7वां नंबर पॉइंट, अर्बन फार्मिंग। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, इंटरेक्शन विद लिविंग प्लांट्स इज गुड फॉर आवर हेल्थ एंड एज वेल एज आवर मेंटल हेल्थ। तो ऑब्वियसली हमें ओपन स्पेस ये कुछ अपने जो भी हम घर बनाते हैं उसमें स्पेस ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे हम कुछ फार्मिंग कर सकें। इन केस ऑफ फार्मिंग मीन्स कुछ भी हम एग्रीकल्चर या कुछ किचन गार्डन हम क्रिएट कर सकते हैं, ये लॉन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या हमारे पास स्पेस का कुछ कंस्ट्रेंट है तो उस कंडीशन में हम रूफ टॉप गार्डनिंग हम कर सकते हैं कि जिससे कि हम थोड़ा सा नेचर के साथ एक इंटरेक्शन कर सकें। और ऑब्वियसली नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो हमारे हेल्थ को एक पॉजिटिव उसमें लेके जाता है। नेक्स्ट बात करूँगा 8 नंबर पॉइंट, एंटीबैक्टीरियल मटेरियल। अभी तक हम जो भी मटेरियल यूज़ करते आए हैं तो हो सकता है कि अब हमें कुछ नए मटेरियल एक्सप्लोर करने पड़े कि जिस तरीके से ये वायरसेस कभी कुछ ऐसे आ जाता है, खासकर इस पैंडेमिक के बाद। तो हमें ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो नेचुरली जर्म्स को किल कर सकता है। जैसे हो सकता है पॉलीमर सरफेस बेस हो या कॉपर एलॉय सरफेस हो सकता है और भी बहुत सारे मटेरियल हो जिसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जिससे हम इस वायरस को या जो भी अनहाइजीनिक कंडीशन है उसको वो क्रिएट ना होने पाए और लेस मेंटेनेंस हो, हमें लेस केयर करने पड़े घर की। इस तरीके के मटेरियल अपने को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 9, ओपन स्पेस। ओपन स्पेस ऑब्वियसली हमें नेचर और ह्यूमन बीइंग के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमें ज़रूर क्रिएट करना पड़ेगा फॉर आवर
बेटर लिविंग स्टाइल। तो जो भी हम घर डिजाइन करें, हमें एक अच्छा और एक सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं कि जैसे एक 2 फीट का हमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया जहाँ पे सिर्फ हमारी रेनी जा रही है, नहीं। ओपन स्पेस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे हम आराम से वॉक कर सकें। इट मीन्स ऑब्वियसली जब हम एक फ्रिक्वेंटली और फ्री माइंड से वॉक कर सकते हैं, तभी हम एक नेचर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या ऑब्वियसली किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कम्युनिकेशन करना है तो तभी हम एक अच्छा अपना कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जब हमारे पास एक कंफर्टेबल ओपन स्पेस हम या हमारा घर जो भी हो लेस डिपेंडेंट हो मार्केट पे, कि हमारा घर अपने आप में ही इस लायक हो कि हम उसमें आराम से सरवाइव कर सकते हैं। जैसे प्रोविजन ऑफ नेचुरल वाटर प्यूरिफायर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। हम इस तरीके से घर को डिजाइन करें कि उसमें वाटर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम जरूर बनाए। नेचुरली हम आरओ वाटर पे डिपेंडेंट ना रहे। उसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं नेचुरल वाटर सिस्टम के, वो अभी तो खैर मैं इसमें शेयर नहीं करूँगा, वो अलग से हम बात कर सकते हैं उस मैटर में। फिर इसमें हम जैसे प्रोविजन फॉर ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी का भी हमें ऑल्टरनेट जरूर अपने घर के डिजाइन करते समय उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्टरनेट ऑफ कुकिंग गैस, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारा ऑप्शन हमें अपने घर डिजाइन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करूँ, स्टोरेज स्पेस। अब हमें जो भी घर हम डिजाइन करें उसमें एक प्रॉपर स्टोरेज स्पेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम अपनी बेसिक नीड की जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एक सर्टेन टाइम के लिए, हो सकता है 1 मंथ का राशन, 2 मंथ का राशन, जो भी हमारी बेसिक नीड होती है वहाँ पे हम स्टोर कर सकें, जिससे कि हमें डे टू डे मार्केट पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों से शेयर किए। तो जो भी प्लीज़ घर बनाएं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, और जिससे कि आप हेल्दी रहें, आपका घर हेल्दी रहे। थैंक यू। वंदे मातरम।